हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ITI के ट्रेड स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश के MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ का थर्ड पार्ट। इस सीरीज़ को हम 7 से 8 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे तथा साथियों, ITI के CBT एग्जाम में ट्रेड थ्योरी का एक भी क्वेश्चंस इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा। दैट मीन्स 100% क्वेश्चन मेरे द्वारा कराई जा रही इन वीडियो से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई छात्र CITS एग्ज़ाम या किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम जो कि स्टेनोग्राफर या सेक्रेटरियल असिस्टेंट से रिलेटेड है, तो ये MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि थ्योरी आप चाहे कितनी बार पढ़ लो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चन नहीं लगा लेते तब तक आपको पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने थ्योरी को काफ़ी बार पढ़ लिया है तब आप MCQ क्वेश्चन से लगाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा और आपकी जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस द बैक स्पेस की इन द मिडल ऑफ द टेक्स्ट। ये कीबोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, पहले भी डिस्कस हुए, आगे भी कीबोर्ड के क्वेश्चन आएंगे। ये कह रहा है कि जो कोई हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैंने लिखा हुआ है कि ABCDE और यहाँ मैं कर्सर ले आया माउस का। अगर मैं बैक स्पेस दबा देता हूँ तो बैक स्पेस दबाऊंगा तो जो पीछे का जो B है पहले वो डिलीट होगा, फिर A डिलीट होगा, फिर आगे जितने भी वर्ड लिखे हुए या कैरेक्टर लिखे हुए वो डिलीट होते हुए चले जाएंगे। तो बैक स्पेस से क्या होता है कि जो पीछे के जो लेफ्ट साइड के जो कैरेक्टर्स है या वर्ड्स है वो डिलीट होते हुए चले जाते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लेता कि डिलीट की से क्या होता, तो डिलीट की से क्या होता कि इस तरफ के जो राइट हैंड साइड के हैं वो डिलीट होना शुरू हो जाते, जो कैरेक्टर हो या वर्ड हो। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि जब हम बैक स्पेस की को दबाते हैं तो क्या होता है। तो बैक स्पेस की से क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड के जितने भी कैरेक्टर है या वर्ड्स है वो डिलीट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A। साथियों, मैं सारे ऑप्शंस पढ़कर नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूंगा तो उससे एक लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और उससे वीडियो काफ़ी लेंथी चली जाएगी, तो आप बोरियत महसूस करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पॉज कर पहले क्वेश्चंस को पढ़कर खुद आंसर देने की कोशिश करना, बाकी मैं आपको आंसर बता ही रहा हूँ। तो डिलीट वन कैरेक्टर और द स्पेस टू द लेफ्ट साइड व्हेन यू प्रेस द बैक स्पेस की इन द मिडल ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस द एंटर की। जब भी हम कीबोर्ड में जो एंटर होता है तो एंटर की दबाते हैं तो क्या होता है। तो जो कर्सर होता है हमारा वो मूव कर देता है नेक्स्ट लाइन में। तो द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द टाइपिंग। जहाँ भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं अगर हमने एंटर मार दिया तो जो हमारा कर्सर है वो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B, द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द टाइपिंग व्हेन यू प्रेस द एंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस की बटन। ये जो की बटन है कंट्रोल, इसका नेम क्या है। तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ये क्या होती है, कंट्रोल की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D। जो CTRL मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है कंट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रो ऑफ की शोज इन द कंप्यूटर टर्म्स। एक कंप्यूटर टर्म्स में ये दी हुई है, एक लाइन दी हुई है जो कीबोर्ड का ही एक पार्ट है। ये नाम पूछ रहा है कि इस रो में जो कीज है वो क्या टर्म इंडिकेट करती है। तो वो करती है होम रो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज टिक एच एम्प्लॉयड। ये सारे जो स्टेनोग्राफी के हैं वो क्वेश्चन है। व्हेन वी टिक एच एम्प्लॉयड देन बिफोर M, L और AR। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्सोनेंट हैव टू फॉर्म्स। ऐसा कौन सा कॉन्सोनेंट है या कौन से कॉन्सोनेंट है जिसकी दो फॉर्म्स होती है। तो वो होती है R एंड H की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू डाउनवर्ड आर रिटर्न। जब
डाउनवर्ड आर को लिखा जाता है तो क्या होता है? तो इनिशियली व्हेन प्रीसीडेड बाय ए वाउल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी डाउनवर्ड आर को हम लिखते हैं तो इनिशियली व्हेन प्रीसीडेड बाय ए वाउल, प्रीसीडेड होता है पहले, तो उससे पहले क्या होगा? एक वाउल होगा जब भी हम आर को डाउनवर्ड लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज अपवर्ड आर रिटर्न। जब हम आर को ऊपर की तरफ लिखते हैं तब क्या होता है? तो इनिशियली व्हेन फॉलोड बाय ए वाउल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ टिक एच। तो एच का क्या यूज है जब टिक करते हैं? तो इट कैन बी एम्प्लॉयड इन द फेजेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो डॉट एच इज एम्प्लॉयड इन वर्ड्स। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी वो करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फेजियोग्राफी। तो फेजियोग्राफी क्या होती है? डेफिनेशन पूछ रहा है कि फेजियोग्राफी क्या होती है। तो राइटिंग 2 और मोर वर्ड टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा शब्द को इकट्ठा लिखते हैं विदाउट मतलब बिना पेन को उठाए, तो वो क्या कहलाती है? फेजियोग्राफी। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड को एक साथ लिखा जाता है बिना पेन को उठाए तो यह क्या कहलाती है? फेजियोग्राफी कहलाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू ऑफ ए फेजियोग्राम। तो फेजियोग्राम के रिगार्डिंग जो कौन सा कथन है वो सत्य है। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट वर्ड डज नॉट चेंज। जो पोजीशन होती है फर्स्ट वर्ड की वो चेंज नहीं होती। ये फेजियोग्राम का जो कथन है वो सत्य है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो वर्ब की फॉर्म है वो कैसे चेंज की जाती है? तो इसमें आएगा वाज टेकन, वर टेकन। या तो वाज टेकन या वर टेकन, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो 4 ऑप्शन दिए गए इन सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाया गया है? तो ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक। जो इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पैसिव वॉइस फॉर ही हैज़ पेड द मनी। ही हैज़ पेड द मनी के लिए जो पैसिव वॉइस है वो क्या है? तो द मनी हैज़ बीन पेड बाय हिम। तो ये इसका पैसिव वॉइस है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेंस इन पैसिव वॉइस हैव बीइंग बिफोर पास्ट पार्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंटिन्यूअस टेंस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वी कैन फाइंड द रूलर्स इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो फाइंड रूलर है वो कहाँ पे होता है? वो होता है टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द बोल्ड लेटर। तो लेटर को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+B इज द शॉर्टकट की फॉर द बोल्ड लेटर। लेटर को बोल्ड करने के लिए तो जो किस की का हम उपयोग करते हैं वो करते हैं Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑप्शन हैज़ टू बी सेलेक्टेड टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन द डिफरेंट नेम। जैसा एक होता है सेव, एक होता है सेव एज। सेव में तो क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने टाइपिंग किए वो सेव हो जाता है। जब भी हम सेव एज का ऑप्शन दबाते हैं तो सेव एज में सेव तो होता ही है, प्लस हमें लोकेशन उस डॉक्यूमेंट्स या उस पर्टिकुलर फोल्डर को कहाँ देनी है वो सेव एज में होता है। तो यही पूछ रहा है हमसे कि विच ऑप्शन हैज़ टू बी सेलेक्टेड टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन
द डिफरेंट नेम, मतलब डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना हो, पहले से एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो रखा है तो उसके लिए क्या कराते हैं, सेव एज ऑप्शंस को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो सेव एज के ऑप्शन में सेव भी हो जाता है और लोकेशन भी हो जाती है और नेम भी चेंज हम कर सकते हैं। जब हम उसको लोकेशन दे रहे दूसरी तो हम उस फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सीक्वेंस टू ओपन ए सेव डॉक्यूमेंट टू ऐड हेडिंग। तो किस सीक्वेंस का हम फॉलो करते हैं सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बाय एडिंग ए हेडिंग। हमने कोई हेडिंग को ऐड किया उस डॉक्यूमेंट्स में, जब उसको अगर सेव करना है तो हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में दिया गया है कि ऑन द फाइल मेन्यू क्लिक ओपन, ओपन द डायलॉग्स बॉक्स डिस्प्ले, डबल क्लिक द नेम ऑफ द फाइल एंड सेलेक्ट द ड्राइव एंड फोल्डर ऑन द सेव। तो जो प्रोसेस फॉलो करेंगे वो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन द फाइल मेन्यू क्लिक ओपन, देन द ओपन डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेड होगा, देन सेलेक्ट द ड्राइव एंड द फोल्डर ऑन विच द फाइल इज सेव एंड डबल क्लिक द नेम ऑफ द फाइल। जैसा कि आप डॉक्यूमेंट्स को जब भी सेव करते हैं तो सबसे पहले उस फाइल के मेन्यू पर क्लिक करते हैं, उससे क्या एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, फिर जहाँ हमें लोकेशन देनी हो, उसका नाम चेंज करना हो, वो खुल के आ जाता है और डबल क्लिक से हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है फॉलो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीक्वेंस टू टेकन ए प्रिंट आउट ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट्स का फर्स्ट पैराग्राफ का अगर हमें प्रिंट आउट लेना है तो उसके लिए क्या सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। तो जो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट द पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स का जो पैराग्राफ का जिसका हमें प्रिंट आउट लेना है उसको क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑन द ड्रॉप डाउन द फाइल मेन्यू क्लिक प्रिंट, ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम क्या करेंगे, उसको फिर प्रिंट देंगे। फिर इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स क्लिक द सिलेक्शन, देन क्लिक ओके। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। तो ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर हम प्रिंट आउट देते हैं, पर्टिकुलर एक पैराग्राफ को अगर प्रिंट आउट देना तो सेम सीक्वेंस फॉलो होती है जैसा कि हम किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what could be a reason while inserting some text in the middle of the paragraph the existing content is deleted। ये कह रहा है कि क्या रीज़न है जब हम किसी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं किसी पैराग्राफ के मिडल में तो एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो डिलीट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स इज़ द ओवर टाइप मोड, इसका मतलब जो हमने टाइपिंग का जो मोड किया हुआ है क्या है कि ओवर टाइप मोड में है वो। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो जो आगे का जो भी हम टाइपिंग कर रहे हैं तो आगे का जो राइट हैंड साइड का वो सारा ऑटोमेटिक डिलीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ओवर टाइपिंग मोड है वो ऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड फॉर मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट्स। तो मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड नेविगेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन। जब भी हमें किसी टेक्स्ट को अलाइन करना हो टू द बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन देना हो तो किस की का उपयोग करते हैं या किस में जाते हैं, हम जस्टिफाई में जाते हैं। तो जस्टिफाई में ये ऑप्शन होते हैं अलाइनमेंट के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WYSWYG इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस प्रोग्राम। एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस प्रोग्राम में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, आपने क्या देखा और क्या पाया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड ग्रामेटिकली एरर आर हाईलाइटेड। जो ग्रामेटिकली एरर होते हैं जब हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं, अगर जो ग्रामेटिकली अगर एरर सेंटेंस है तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो हाईलाइट होता है वो किस कलर से होता है, तो वो होता है ग्रीन अंडरलाइन। जो जिस भी सेंटेंस या जिस भी वर्ड में ग्रामेटिकल एरर होता है तो वो ग्रीन अंडरलाइन से हाईलाइट हो जाता है MS वर्ड के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड
द टेक्स्ट और इमेज विच अपीयर फाइंटली इन द बैकग्राउंड ऑफ द पेज। तो ये किसी आपने देखा होगा कि कोई भी अपना लोगो या हॉलमार्क लगा देता है पीछे, जो किसी भी डॉक्यूमेंट्स के पीछे, तो उसको हम बोलते हैं वाटरमार्क। या किसी मान लो किसी डॉक्यूमेंट्स किसी संस्थान ने तैयार किया है, जैसे निम्मी अपना कोई कंटेंट तैयार करती, तो पीछे क्या एक निम्मी का वाटरमार्क लगा देती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बनाया गया है किसके द्वारा, निम्मी के द्वारा बनाया गया है, तो उसको हम बोलते हैं वाटरमार्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू परमिट्स इंसर्शन ऑफ टेबल, इमेज, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, हेडर्स एंड फुटर्स इन द एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के अंदर, तो जब भी हमें एमएस वर्ड के अंदर किसी हाइपरलिंक को देना हो, हेडर एंड फुटर प्रदान करना हो, कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना हो, टेबल इंसर्ट करनी हो, कोई इमेज इंसर्ट करनी हो, तो हम किस टैब के अंदर जाते हैं या किस मेन्यू के अंदर जाते हैं, तो हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर। तो इंसर्ट के अंदर हमें कोई टेबल इंसर्ट करनी हो, इमेज इंसर्ट करनी हो, कोई ड्राइंग इंसर्ट करनी हो या कोई शेप इंसर्ट करनी हो, तो इस टैब में जाकर या इस मेन्यू में जाकर हम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट द सेलेक्टेड कंटेंट इन द एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में अगर हमें किसी वर्ड को या किसी पैराग्राफ को या पूरी फाइल को अगर कट करना हो तो किस की का हम उपयोग करते हैं। तो ये की होती है Ctrl+X। तो किसी भी कट की कमांड जो होती है Ctrl+X होती है। अगर कॉपी करना हो तो Ctrl+V, अगर पेस्ट करना हो तो Ctrl+V। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले ऑन ओपनिंग एमएस वर्ड विदाउट क्लिकिंग ऑन ए टारगेट डॉक्यूमेंट। तो ये होता है ब्लैंक और न्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द विड्थ ऑफ पेपर इज स्मॉलर एंड हाइट ऑफ द पेपर इज लार्जर इन ओरिएंटेशन। तो दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। तो ये कह रहा है कि जो विड्थ ऑफ द पेपर है स्मॉलर हो और हाइट ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये कहना ये चाह रहा है कि हाइट तो ज़्यादा हो पेपर की और विड्थ हो वो कम हो। तो इस तरह की जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, और ये होता है हमारा लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में क्या है कि लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, या मतलब ये कह सकते हो कि हाइट है वो कम होती है और जो विड्थ है वो ज़्यादा हो, तो उसको तो हम बोलते हैं लैंडस्केप। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो जिसमें विड्थ ऑफ द पेपर स्मॉलर है और हाइट ऑफ द पेपर ज़्यादा है, तो इस ओरिएंटेशन को बोलते हैं पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज अवेलेबल टू प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स इन द प्रिंट डायलॉग। अगर हमें एक से ज़्यादा कॉपी को प्रिंट करना है तो जो प्रिंटिंग डायलॉग्स बॉक्स खुलता है उसमें हम क्या सेटिंग करते हैं। तो डिवाइड बाय सेट में हम क्या कोलेक्ट कर देते हैं, कोलेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो जब भी हमें एक से ज़्यादा कॉपी नहीं ली हो, मान लो 10 लेनी तो 10 एंट्री करेंगे, तो वो किस में एंट्री होती है, वो होती है कोलेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन में बी यूज टू प्रिंट बोथ साइड ऑफ द पेपर इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो हम अगर हमें एक ही पेज के ऊपर दोनों साइड प्रिंटिंग लेनी हो तो जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता है उसकी सेटिंग करनी हो तो क्या चीज़ में हम जाते हैं। तो जो प्रिंटर प्रॉपर्टीज होती है उस ऑप्शन में जाकर हम प्रिंट बोथ साइड कर देंगे। उससे क्या है कि जो हमारा प्रिंट आउट निकलेगा वो बोथ साइड निकलेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉक्स गिवन इन द पिक्चर। एक पिक्चर में एक बॉक्स दिया गया है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन और दिखाता हूँ आपको। बाकी दो ऑप्शन ये है, तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाइन स्पेसिंग बटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब ओपन द टेक्स्ट बॉक्स इन एमएस वर्ड प्रोग्राम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिव्यू मेनू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंसर्ट टैब एंड मेन्यू। इसका जो ऑप्शन है डी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टू बी डन टू गेट ए बेटर कंटिन्यूटी इन द डॉक्यूमेंट्स। तो हम क्या करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बेटर कंटिन्यूटी के लिए, तो प्रेस एंड होल्ड द की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रीजन व्हेन यू ऑपरेट न्यूमेरिकल पैड नो इम्प्रेशन इज विजिबल ऑन द मॉनिटर। तो इसका मतलब क्या होता है कि कीबोर्ड पे आपने राइट हैंड साइड में देखा होगा कि एक नंबर लॉग होता है और नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं लेकिन टाइपिंग हो नहीं रही है, तो उसका मतलब क्या है कि जो नंबर लॉक बटन है वो ऑफ पोजीशन पे है, कि ऑफ किया हुआ है, इसलिए वो टाइपिंग नहीं हो रही। तो अगर हमें टाइपिंग करनी है नंबर्स की, तो नंबर लॉक बटन को हमें ऑन करना होगा। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल पैड है वो विजिबल नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही, तब हम उसको दबा रहे हैं तब। तो इसका मतलब जो नंबर लॉक बटन की है वो ऑफ पोजीशन में है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पेपर कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो पेपर कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होता है उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दो तरह की कॉपी होती है, एक होती है हार्ड कॉपी, एक होती है सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी वो कॉपी होती है जैसे हम किसी चीज़ का प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो जो कागज़ हमारे हाथ में निकला वो हार्ड कॉपी है। हम किसी को ईमेल कर रहे हैं जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किया है वो है सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी पेस्ट द प्रिंट स्क्रीन ऑब्जेक्ट टू क्रॉप द डिजायर्ड पिक्चर। तो किसी भी पिक्चर को मान लें हमें छोटा करना हो, बड़ा करना हो, जूम करना हो, क्रॉप करना हो, तो किस सॉफ्टवेयर में करते हैं, वो करते हैं MS पेंट के अंदर। जब भी हमें इमेज का साइज़ बदलना हो या इमेज को क्रॉप करना हो या इमेज के ऊपर कुछ नाम लिखना हो, तो वो सारे ऑप्शंस किसके अंदर खुलते हैं, वो सारे खुलते हैं MS पेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब इन द मेन्यू बार ओपन दिस टूल इन MS वर्ड प्रोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये टैब होता है इंसर्ट मेन्यू बार ओपन दिस टूल इन MS वर्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टूल शोन इन द पिक्चर। एक पिक्चर दिखाई गई है, तो इस टूल का क्या पर्पज होता है, इस पिक्चर में क्या बताया गया है। तो कि चेंज द फॉन्ट कलर। जो भी हमने फॉन्ट लिखे हैं अगर उसका हमें कलर चेंज करना है तो इस ऑप्शन को हम चूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज जड़ रिप्रेजेंटेड। जड़ को कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो जड़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियली द साउंड ऑफ जड़ इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रोक जड़। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ साइज या एस जड़। तो साउंड ऑफ द साइज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द स्मॉल सर्कल मेडियली और फाइनली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट। चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमें बताना है। तो सर्कल एस इज रिटन आउटसाइड द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रोक या टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। तो सर्कल एस इज रिटन आउटसाइड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट स्ट्रोक। ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। तो कर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज सर्कल एस नॉट एम्प्लाइड इनिशियली। जब सर्कल एस इज नॉट एम्प्लाइड इनिशियली, तो व्हेन एस इज फॉलोड बाय अनदर एस ऑब्लिक जड़। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज स्ट्रोक एल रिटर्न बिफोर एंड आफ्टर द सर्कल एस अटैच टू ए कर्व। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। द स्ट्रोक एल इज ऑलवेज रिटर्न इन द सेम मोशन एज द सर्कल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो द SW सर्कल। तो SW जो सर्कल है उससे आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इट इज़ लार्जर सर्कल एम्प्लाइड इनिशियली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट साउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साउंड होती है वो क्या होती है, कि लार्ज फाइनली सर्कल रिप्रेजेंटेड SS और SZ साउंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज एसटी लूप एम्प्लाइड इन ए वर्ड। तो एसटी लूप को कब एम्प्लाइड करते हैं वर्ड के अंदर। तो इसको हम करते हैं इनिशियली, मेडियली और फाइनली, शुरुआत में, बीच में और लास्ट में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एसटी लूप कैन नॉट बी एम्प्लाइड इफ ए वाउल अकर्स बिटवीन एस एंड टी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज आर हुक रिटर्न टू स्ट्रेट स्ट्रोक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनिशियली। तो इनिशियली आर हुक रिटर्न टू द स्ट्रेट स्ट्रोक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एल हुक रिटर्न टू स्टोक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एज ए स्मॉल इनिशियली हुक टू द स्ट्रेट स्ट्रोक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when do you use the right curves of Fi और VL। तो कब यूज किया जाता है, ये किया जाता है आफ्टर द स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when do you see the left forms of curve hooked stroke। when standing alone, if the vowel preceded, use the left form of the curve hooked stroke। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एन इन्वर्टिंग द थर्ड प्लेस डॉट वाउल रिप्रेजेंटेड। तो बाई ए स्मॉल डिसजॉइंटेड सर्कल बिफोर और आफ्टर द स्ट्रोक इज एन इंटरवेइंग द थर्ड प्लेस डॉट वाउल रिप्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू रिप्रेजेंट इंटरवेनिंग वाउल्स बिटवीन स्ट्रोक एंड इट्स इनिशियल हुक। तो डायप्थोंग इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्राइकिंग द स्मॉल सर्कल थ्रू आउट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है, MP/MB इज नॉट यूज व्हेन PR और BL इमीडिएटली, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड द मीन स्टाफ इज स्पेल्ड करेक्टली। तो जो स्टाफ का जो मीनिंग है उसकी जो स्पेलिंग है वो करेक्टली कौन सी है। तो जो पर्सनल है, पर्सनल की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। तो 4 ऑप्शन दिए गए, जो फिजिशियन है, फिजिशियन में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर हमें किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन या मुबारकबाद देनी हो तो हम क्या कहकर पुकारते हैं। तो हम बोलते हैं वेल डन, कीप इट अप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।